तो ये बताइए आप मुझे, ये इस्लाम में कहाँ है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आप उसको गोली से उड़ा देंगे? सूरह बकरा में ये कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप लोगों को समझाए, अगर वो नहीं मानते तो वो अपने दीन पर, तुम अपने दीन पर। जैसे आपने अभी देखा कि हमेशा दारुल उलूम से या वहाँ के जो मुफ्ती मौलाना हैं या वहाँ से जुड़े जो मुफ्ती लोग हैं, वो महिलाओं को बेस करके फतवे देते रहते हैं। महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। अभी भी मेहंदी पाया था, मेहंदी को लेकर साहब ने दिया था। हाँ, लेकिन कभी जो है वो पुरुषों को लेके कोई फतवा नहीं आता कि पुरुषों को कलाम पाक के हिसाब से तो नहीं चल रहे ना, इस्लाम के हिसाब से तो नहीं चल रहे। अगर इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहे तो फिर दूसरी चीज क्या बची? पॉलिटिक्स। आप कहना चाह रहे हैं? और ये पॉलिटिक्स ये जरूरी नहीं है कि आप इसको नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखेंगे। आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं? आप इंटरनेशनल लेवल कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद फिर से सपने सजोए जाने लगे थे उस स्वर्ग के जिसको धरती का स्वर्ग माना जाता है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। सैलानी जाने लगे थे, लौटने लगे थे कश्मीर की ओर और फिर से चहलकदमियां बढ़ने लगी थी। लेकिन एकाएक पहलगांव में एक घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। विरोध के शोर चारों ओर आ रहे हैं। आखिर घटना के पीछे की वजह भी है कि मुस्लिम हो तो कलमा सुना दीजिए, कलमा पाक सुना दीजिए, और हिंदू हो तो गोली से उड़ा दिया गया। 27 लोगों की ऑन स्पॉट जान ले ली गई, कुछ लोग घायल भी रहे हैं। तमाम देश में धरना प्रदर्शन विरोध किया जा रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के शब्द सुनाई दे रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं। मुसलमान भी कंधे से कंधा लगाकर विरोध दर्ज करा रहा है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने की बात कह रहा है। मुस्लिम इस घटना को कैसे देखता है? आखिर घटना का क्या किसी धर्म विशेष से कोई मामला रहा है? तमाम ये सवाल है जो हर एक के जहन में उभर रहे हैं। इस सब बातों को बातचीत करने के लिए, पूरे घटना के विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ समाज सेवी, सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दे रही एडवोकेट फराह फैज साहिबा हैं। आप अध्यक्षा हैं राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की, बड़ी सोच रखती है, सामाजिक वैल्यूएशन आपका काफ़ी बड़ा है और जागरूक महिलाओं के लिए, बाल विकास के लिए आप काम करती है। इस आतंकवाद की घटना को आप कैसे देखते हैं? पूरी घटना का विश्लेषण किया जाएगा। एडवोकेट साहिबा, आपका जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार बस, थैंक यू मुझे सुनने के लिए और मुझे जानने के लिए कि हाँ भाई मेरे क्या व्यूज रहे। एक दुखद विषय पे हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। कश्मीर की ओर सैलानी लौटने लगे थे, सपने सजोए जाने लगे थे कि फिर से कश्मीर स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि आतंकवाद का एक लंबा समय कश्मीर ने देखा है। धारा 370 हटने के बाद में जिस तरह से लग रहा था कि जब फिर से स्वर्ग लौटेगा धरती पर, लेकिन विराम लगा दिया गया उन लोगों ने जिनको आतंकवादी बोला जाता है, आतंक का प्राय माना जाता है। मुस्लिम हो तो सुना दीजिए कलमे पाक और हिंदू हो तो उड़ा दिया गोली से। क्या कहना चाहेंगे उस पूरे घटना को लेकर आप? देखिए, निश्चित तौर से ये एक दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और ख़ास तौर से इस बात के लिए कि धर्म पूछ करके आदमियों को की जान लेना, ये कहीं भी जो है वो समझ से परे की बात है ये। लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है उससे ये चीज़ तो समझ में आती है कि आज भी कुछ लोग हैं जो मुल्लाओं की शरीयत को मान रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और वो अल्लाह की शरीयत से अभी भी दूर हैं। ये जितने भी लोग हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं वो उन कट्टरपंथी मौलानाओं के कब्जे में रहते हैं जो मदरसे चला रहे हैं, जो बाहर से चंदे ले रहे हैं। और इसकी जो जड़ें हैं कहीं ना कहीं जा कर के दारुल उलूम से जुड़ती हैं, क्योंकि ये लोग जो है इतने कट्टर लोग हैं और इस कदर कट्टरवाद का पाठ ये आगे लोगों को या अपने यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उनको पढ़ाते हैं। तो वो चीज़ें जो सेक्ट के हिसाब से ये तालीम देते हैं तो वो चीज़ें जो हैं नहीं होनी चाहिए। और इतना इंडिया में जो मदरसे हैं उसमें शायद इतना कट्टरवाद नहीं है जितना पाकिस्तान के मदरसों में है। पाकिस्तान में मदरसा बेस्ड एजुकेशन जो है उसने
जो यूथ है उसको गुमराह कर रखा है, और उनको सिर्फ एक ही ये सपना दिया जाता है कि आप जो है जिहाद के रास्ते पर निकलिए, आप गाजी बन जाएंगे, आप शहीद होंगे तो गाजी का मर्तबा मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी, आप जो है वो सारे हिसाब किताब से बच जाएंगे। तो ये चीज़ें उसके दिमाग में भर दी जाती हैं, बाकी सारी चीज़ें डिलीट कर दी जाती हैं। तो ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है इस सब घटनाओं का। मैं मानता हूँ कि शायद आप जो दारुल उलूम का जिक्र कर रहे हैं, दारुल उलूम देवबंद से आप कहने की इस मामले को, कट्टरपंथी को जोड़ रहे हैं। क्या दारुल उलूम जो विश्व प्रसिद्ध इस्लाम की शिक्षा का केंद्र है, क्या इस तरह की जो कट्टरपंथी की पढ़ाई पढ़ाता है? आतंक की पढ़ाई आप कह रही है कि वहाँ पर पढ़ाई जाती है, क्या इसकी एक्चुअलिटी सच्चाई यही है क्या? देखिए, मैंने कुछ एक बुक्स का वहाँ पर स्टडी किया है जो वहाँ उसके सिलेबस का हिस्सा है, और जब मैंने ये 3 तलाक का जो मुद्दा उठाया था, उसमें भी ये सब चीज़ें मुझे देखने को, पढ़ने को मिली थी। और पहले मुझे भी एक थोड़ा डाउट ये था कि शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वही लॉ मेकर है शरिया का, वही जो वो लोग जो है वो शरिया बेस्ड ही बात करते हैं, वही सही बात करते हैं। लेकिन एक एक केस के सिलसिले में जब मुझे डीपली स्टडी करने का मौका मिला, तो मुझे समझ में आया कि जो तलाक का सिस्टम ये लोग बताते हैं, जिस तरह से तलाक के फतवे देते हैं, वो कतई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, और ये ज़बरदस्ती मुसलमान लोगों से शरीयत के नाम पर फतवा देकर उसको मनवाते हैं। तो तब मेरी समझ में ये बात आई कि ये एक एनजीओ है, और ये एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, दैट्स इट। इसके अलावा इसका कोई वजूद नहीं है, ये कोई लॉ शरिया लॉ मेकर नहीं है। शरिया सिर्फ वही है जो कलाम पाक है, और जो हमें खुद से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, बजाय इनका इंटरप्रिटेशन पे चलने के। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोहम्मद साहब का इस्लाम था, जो मोहम्मद साहब की कुरान थी, क्या अब वो इस्लाम नहीं है जो मोहम्मद साहब ने जो है उस समय इस्लाम पैदा किया था? क्योंकि इस्लाम को तो अमन का संप्रदाय माना जाता है, अमन का संदेश वाहक माना जाता है। ऐसे में उस इस्लाम को, जिसको अमन के नाम पे जाना जाता है, आतंकवाद का एक हिस्सा या आतंकवाद परद इस्लाम हो गया, जैसा आतंकवाद ने अभी सामने लाने का प्रयास किया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जय दारुल उलूम या इस्लाम और आतंकवाद? नहीं, देखिए, अभी आपने कहा कि जो मोहम्मद साहब का इस्लाम है, इस्लाम मोहम्मद साहब ने नहीं चलाया। मोहम्मद साहब जो थे वो आखिरी प्रॉफिट थे इस्लाम के। और 1400 साल पुराना माना जाता है इस्लाम को? नहीं, 1400 साल पहले जो हुजूर पाक थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो आखिरी नबी हुए। 1400 साल पहले जो है इस्लाम में बहुत सारी जो कमियां आ चुकी थी, जो बुराइयां आ चुकी थी, कन्या भ्रूण हत्या होने लगी थी, और लड़कियों को जिंदा दफनाया जाने लगा था, और तमाम सोसाइटी में बुराई आ चुकी थी। उन सब को, बुराई को ख़त्म करने के लिए तब मोहम्मद साहब ने अपने प्रयास किए थे। वो आखिरी नबी थे, उनसे पहले 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में आ चुके। चलो, विषय ये नहीं है कि वो इस्लाम का जन्म कब है, विषय ये है कि अमन पसंद इस्लाम में। हाँ, और उन्होंने जो अल्लाह का जो इस्लाम था, जो अल्लाह ने शरीयत दे रखी थी, वो अल्लाह की शरीयत को आम किया, लोगों को बताया। लेकिन उस शरीयत को कुछ कट्टरपंथी जो लोग हैं, उन्होंने उसको बिगाड़ दिया, उसका इंटरप्रिटेशन वो आज अपने तरीके से करते हैं। और इस इस्लाम में जो है वो कई सारे फ़िरक़े जो है वो बन गए हैं। हनफी है, हनबली है, मलिकी है, शाफ़ी है, वहाबी है, अहमदी है ना, अब देवबंदी चल गया, बरेलवी चल गया। तो ये सब लोग जो हैं वो अपने सेक्ट के हिसाब से इंटरप्रिटेशन करते हैं, जबकि इस्लाम में इस तरह की जो फ़िरका परस्ती है या इस तरह के सेक्टिज़्म है, इसका कोई वजूद नहीं है। इस्लाम में सिर्फ एक ही चीज़ की मान्यता है कि वी आर द मुस्लिम्स, यही एक पहचान है। क्या उस समय के इस्लाम में और आज के इस्लाम में कट्टरपंथी में कोई फर्क आया है, या यूँ कहा जाए कि जय इस्लाम मोहम्मद साहब के समय में जय कुरान से चलता था, आज चलता है सीरियस से? इन लोगों की जो कैटेगरी आपने गिनवाई है, बरेली तक और देवबंदी तक आप पहुंचे हैं, मतलब एक्चुअल जो इस्लाम था अब वो शायद कट्टरपंथी में आ रहा है, आप ऐसा कहना चाह रही है? हाँ, जो शरीयत है वो, शरीयत जो होती है वो कलाम पाक का जो लॉज होते हैं वही शरिया कहलाता है, वही शरिया लॉ है, और उसी को हम शरीयत कहते हैं।
मोहम्मद साहब ने जो चीज़ें बताई उसका इंटरप्रिटेशन ये लोग अपने हिसाब से करते हैं। ये लोग जैसे आपने अभी देखा कि हमेशा दारुल उलूम से या वहाँ के जो मुफ्ती मौलाना हैं या वहाँ से जुड़े जो मुफ्ती लोग हैं वो महिलाओं को बेस करके फतवे देते रहते हैं। महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए, महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। अभी भी मेहंदी पे आया था, मेहंदी मेहंदी को लेकर गोरा साहब ने दिया गोरा था। साहब ने दिया था। हाँ, लेकिन कभी जो है वो पुरुषों को लेके कोई फतवा नहीं आता कि पुरुषों को ऐसा काम नहीं करना चाहिए, पुरुषों को महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, बच्चों का खर्चा बंद नहीं करना चाहिए, बच्चों को मार पीट के घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, इस तरह की तलाकें नहीं दी जानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट इस 3 तलाक को इनवैलिड डिक्लेयर ना करता तो आज भी इसी तरह से फतवे आ रहे होते, आज भी इसी तरह से तलाक हो रही होती। लेकिन उस जजमेंट के आ जाने के बाद में और कानून बन जाने के बाद से जो ये फतवा फैक्ट्री है इससे फतवे आने बंद हुए और लोगों की जिंदगियां सेफ होनी शुरू हुई। फतवा फैक्ट्री भैया कहने के पूर्ण विराम नहीं लगा, लेकिन विराम लगा है। लेकिन जहां तक देखा जाए, फिर मैं चलता हूँ पहलगांव की ओर। पहलगांव जैसी घटनाएं जी जो घटती है वो कट्टरपंथी की वजह से घटती है। इस्लाम में ऐसी घटनाओं को लेकर कहाँ तक जायज है, कहाँ तक इसकी जगह बची है इस्लाम में कि कट्टरपंथी को लेकर आतंक प्राय बना के, आतंक का माहौल बना के गोलियों से उड़ा दिया जाए, वो भी तब तो हिंदू है तो गोली और मुस्लिम है तो सुना दे कलमे पाक और बचा दिया जाएगा, बच जाएगा। नहीं, ये इस्लाम के हिसाब से नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स के हिसाब से हुआ है ताकि देश में जो है एक वाइब्रेशन का माहौल रहे। हिंदू मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है वो किसकी बात कर रहे हैं आप? पॉलिटिक्स किसकी बात कर रहे हैं? किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं आज आप ये देखिए चुनाव का जब भी माहौल होता है, प्री प्लानिंग आप बता रहे हैं इसको? प्री प्लानिंग है बिल्कुल। कौन करा रहा है फिर? ये तो जानने की बात है कि कौन करा रहा है। आप कह रहे हैं, आपको नहीं पता? इसी चीज का खुलासा मैम आप कह रहे हैं प्री प्लानिंग कह रहे हैं, बिल्कुल पॉलिटिकल प्रेयर कह रहे हैं आप, ये हिंदू मुस्लिम का माहौल को लेकर कह रहे हैं। अभी पाकिस्तान का जिक्र हो रहा था कि जो आतंकवाद पाकिस्तान प्रेरित है या पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद है, जो आतंक यहाँ फैलाया गया है पहलगांव में। आपने तो एक नई बात से नए सिगों पर छोड़ दिया कि राजनीतिक वाइब्रेशन पैदा करने के लिए हिंदू मुस्लिम वाइब्रेशन, इसके पीछे का कारण क्या है? कौन है ये लोग? नहीं, बिल्कुल ये अगर राजनीति से प्रेरित चीजें नहीं है तो आप ये बता दीजिए क्यों इस तरह से अगर हम ये कहें कि इस्लाम बेस्ड चीजें हैं तो इस्लाम में तो आतंकवाद का कहीं जिक्र है नहीं। इस्लाम में तो कहीं नहीं कहा गया कि अगर कोई ये क्या बात हुई कि तुम जाए मुस्लिम है तो निकल जाइए फतवा। तो ये बताइए आप मुझे, ये इस्लाम में कहाँ है कि आप अगर नॉन मुस्लिम है तो आप उसको गोली से उड़ा देंगे? सूरह बकरा में ये कहा गया है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। आप लोगों को समझाए, अगर वो नहीं मानते तो वो अपने दीन पर, तुम अपने दीन पर। ये मैं कलाम पाक की आयत को, मैंने तो पहले कहा कि क्या जाए कुरान से आगे का इस्लाम हो गया। कलाम पाक के हिसाब से तो नहीं चल रहे ना, इस्लाम के हिसाब से तो नहीं चल रहे। अगर इस्लाम के हिसाब से नहीं चल रहा है तो फिर दूसरी चीज क्या बची? पॉलिटिक्स। आप कहना चाह रहे हैं? ये पॉलिटिक्स ये जरूरी नहीं है कि आप इसको नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखेंगे। आप इसको इंटरनेशनल लेवल पर क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं? आप इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स की बात करिए ना। आप पाकिस्तान की बात करते हैं और नेशनल लेवल पर रहते हैं। लास्ट पे सियासत, बिल्कुल लास्ट पे सियासत। और क्या हो रहा है? लास्ट पे ही सियासत हो रही है और क्या हो रहा है? और इससे दुखद घटना और कोई हो ही नहीं सकती है। मैंने आपको सबसे पहले कह दिया, दुख होता है घर में जब आप जो अभी पूरी बात कर लो। अभी आपने कहा कि नाम पूछ के, धर्म पूछ के, अगर कलमे के शरीक है तो उसको रहने दिया गया और कलमे शरीक नहीं है तो उसको गोली मार दी गई। अगर ये वाला इस्लाम का रूप दिखाया गया है तो इस्लाम का रूप ये भी था कि वहाँ के कुछ लोगों ने जो टूरिस्ट थे उनकी जान बचाई है। और आदिल जैसे एक जो अपने घर का सिर्फ एक वाहिद मेंबर था जो कमाने वाला था, उसने अपनी जान गंवाई और उसकी जो नमाज जनाजा है उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री भी शरीक हुए। टट्टू चलाने वाले भी तो जो है, टट्टू चलाने वाले ही तो था वो भी। और अगर आतंकवादी जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो भेष धारण करके जाएंगे। ये तो नहीं है ना कि जिन लोगों ने मारा, जो टट्टू चलाने वाले थे वो वहाँ परमानेंट टट्टू चलाने वाले थे। तो आप किसी ना किसी भेष में जाकर के ही ये काम करेंगे ना। आप अलग से टेररिस्ट का भेष बना के तो वहाँ घुस नहीं सकते थे ना। मैम एक बात आ रही है सामने कि आप जहाँ ये कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा हो सकता है ऐसी घटनाएं जी, क्या इस बात का भी हिस्सा हो सकता है कि हाल फिलहाल में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया गया है हिंदुस्तान में, क्या उसको लेके इसका रिएक्शन रहा हो वहाँ पे?
नहीं, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो नेशनल लेवल का मुद्दा है, वो इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है। घटना तो हिंदुस्तान में है ना, हाँ, तो घटना तो हिंदुस्तान की है ना, लेकिन इसमें जो स्केच जारी हुए हैं, वक्फ की संपत्ति तो हिंदुस्तान की है इसमें ना। वक्फ की संपत्ति हिंदुस्तान की है, लेकिन जो स्केच जारी हुए हैं उसमें 2 आतंकवादी जो बताए जा रहे हैं वो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। तो वक्फ की संपत्ति से पाकिस्तान वालों को कोई क्या नहीं परेशानी लगता नहीं कि हो अब रही ये है। संशोधन बिल का कोई रिएक्शन हो गई? नहीं, संशोधन बिल का मुझे नहीं लगता कि ये कोई रिएक्शन घटना के होगा। पीछे कारण क्या हो सकता है फिर? घटना के पीछे सिर्फ और सिर्फ ये वोट बैंक पॉलिटिक्स हो सकती है। हो सकता है कोई पार्टी ये नहीं चाह रही हो कि इस देश का जो मुसलमान है वो मुख्य धारा में मिले, और जो जैसे अभी चुनाव का टाइम नज़दीक है उसकी सोच एक अलग से डेवलप हो, और वो अपना वोट जो है वो सही तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। उसको डीपोलराइज करने के लिए ये वाली घटनाओं को अंतिम अंजाम सवाल आपसे हो दिया जा रहा है, सकता क्या है। अब चुनाव लाश की सियासत पे होया करेंगे जैसा आप कह रही है? अब जो फ्यूचर की बात है ये तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि नहीं, फ्यूचर का तो बीबी बता दिया आप। पॉलिटिक्स में मैं इन्वॉल्व ना हूँ और ना मैं होना चाहती। अब ये घटना तो को जोड़ रहे हैं, राजनेता बस केवल घटना को जोड़ रहे हैं। ये तो राजनेता ही बता सकते हैं कि वो उनका आगे के तौर तरीके क्या क्या मानते हैं रहेंगे, दुखद घटना क्या है? स्ट्रेटेजी रहेगी। लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया था, ये घटना वाकई में निंदनीय है। इस तरह से नहीं होना चाहिए, और धर्म के नाम पर तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि इसमें सभी धर्मों के लोग मिल कर के रहें, तभी ये हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। अदरवाइज तो फिर तो आप जैसे कुछ लोग ये भी कहते हैं ये तो हिंदू राष्ट्र है, तो वो नहीं, भी हमने हो कब कहा सकता है? है। कुछ मैं ये नहीं कहा, आपने कहा है। मैंने कहा कुछ लोग कहते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने कहा आपने है। कहा कि आप जैसे, हम तो नहीं कहते, हम नहीं, तो कहते मैंने कहा सरफराज। कि कुछ लोग कहते हैं। जी। तो ये थी हमारे साथ मुझे वरिष्ठ एडवोकेट फराफैज जी। आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती है, सेवाएं देती है, आप अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की, और इनका कहना है कि चाहे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान रहने दिया जाए, इस तरह की सियासत जो हो रही है या सियासत के रंग में ये घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। कश्मीर धरती का स्वर्ग है, वो स्वर्ग बने ऐसी कामना है। पाकिस्तान प्रेरित भी हो सकती है इस तरह की घटनाएं, लेकिन जिस तरह से धर्म के नाम पे घटना को अंजाम दिया गया है, मुस्लिम है तो निकल जा और हिंदू है तो गोली का शिकार, वास्तव में दुखद घटनाएं मान रही है। ऐसी घटना पुनः ना हो, इसकी भी ऐसी इनकी कामना है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।